हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल के विगत वर्षों के प्रश्न एक नज़र में देखेंगे, जो कि हमारे पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस और यूपी के साथ ही साथ अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों से एक बात और कहना है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जोड़ें, ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी अपडेट और वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये हमारी चौथी क्लास है इस सेशन का, और इसमें सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है, जो कि आगामी एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1। जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। 10 लाखी का मतलब ये है कि ऐसे राज्यों की संख्या जिनमें 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या मतलब हो, उन राज्यों के नगरों में, सॉरी, मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो तो उत्तर प्रदेश राज्य के उन नगरों में 10 लाख या 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वहाँ निवास करती हो। तो ऐसे राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 7। कितनी संख्या है? 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, 2011 के अनुसार निम्न में से कम जनसंख्या वाला राज्य, मतलब सबसे कम जनसंख्या जिस जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य के जिस जिले में है उस जिले का नाम बताना। नाम, अच्छा, ऑप्शन क्या है? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और ललित। तो 2011 की जनगणना का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है महोबा। क्या है? महोबा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील प्रतिशत है। देखिए, कार्यशील प्रतिशत का मतलब है कि जनसंख्या तो जितनी है उसकी बात अलग, उनमें से कितनी ऐसी जनसंख्या है जो रोजगार में काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं कार्यशील सरकार के एक डेटाबेस में है कि हाँ, ये कहीं कार्यरत हैं। तो ऐसी जो जनसंख्या है उनका प्रतिशत क्या है? 32.9% यानी प्रतिशत, 32.9% ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए आगे अगले प्रश्न पर। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहा जा रहा है। प्रथम संगीत महाविद्यालय, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय बनाया गया, तो वह महाविद्यालय कहाँ और किस नाम से, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सवाल है, आपके ऑप्शन है भारतेंदु नाट्य अकादमी, गलत है। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, सही जवाब। और ये है कहाँ? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ। तो ये है लखनऊ में। क्या नाम है? भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो उत्तर प्रदेश में है उसका नाम है कुशीनगर। क्या नाम है? कुशीनगर। तो वो कौन सा नगर है? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का जो नगर है कुशीनगर। बहुत ध्यान से पढ़ें, यहाँ पर क्या है कि दोनों धर्मों के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। अगला सवाल, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय। देखिए, सेम सवाल है, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया है। प्रथम संगीत महाविद्यालय जो है कहाँ है और किस नाम से है? तो ऑप्शन है प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, गलत। भारत कला भवन वाराणसी, गलत। भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ। देखिए, यहाँ उसका जगह का नाम भी दे रखा है लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अगला प्रश्न जो है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने जिनके लिए जो अपनी भूमिका निभाई है उसके बारे में बात की जा रही है। वो कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा, गलत जवाब। अवधी, गलत। खड़ी बोली, खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो ने बहुत विशेष भूमिका निभाई। इसको अमीर खुसरो ने बहुत प्रोत्साहन किया और इनके प्रोत्साहन से खड़ी बोली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र मतलब जहाँ सांस्कृतिक इन द सेंस हुआ कि जहाँ कल्चरल जो केंद्र है, सेंटर, वो कौन सा है। तो ऑप्शन है प्रयागराज, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। तो सही जवाब है प्रयागराज। तो उत्तर मध्य जो सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज, ऑप्शन नंबर ए। सितार मिश्रण है। सितार मिश्रण किसका? सितार जो मिश्रण है, तो सितार जो मिश्रण है बांसुरी या वीणा का, अगला बांसुरी या सारंगी का, तीसरा वीणा या तंबूरी का, मतलब इनका मिश्रण की बात हो रही है, वीणा और पियानो का। तो जो सितार जो मिश्रण, सितार, वीणा और तंबूरे का मिश्रण है, वीणा और तंबूरे का, ऑप्शन नंबर सी। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा कौन सा नृत्य? कर्मा। तो कर्मा जो है सोनभद्र, महोबा, मथुरा, खीरी, इनमें से किस क्षेत्र का नृत्य है? सोनभद्र। कहाँ का है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिले का कर्मा नृत्य है, लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं? आल्हा महोबा में गाया जाता है, बिरहा कन्नौज में। तो बिरहा कन्नौज में नहीं है। बिरहा कहाँ? बिरहा है बघेलखंड का है। कहाँ? बघेलखंड का। बिरहा है बघेलखंड का। तो ये गलत है। आपसे पूछा जा रहा सुमेल नहीं है, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाए। इसके साथ ही साथ हमें 3 प्रश्न और तैयार हो गए, जैसे आला, महोबा, रसिया, बरसाना और कजरी, मिर्ज़ापुर। कजरी, मिर्ज़ापुर। साथ ही साथ देखिए तीनों प्रश्न आपके लिए, और एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न आपको और मिल गए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र के बारे में बात की जा रही। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र के बारे में बात की जा रही, तो ऐसा कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है सितार है, तबला है, सरोद है या वीणा है। तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर डी। आपका विकल्प जो है डी नंबर सही है। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ? तानसेन का जो मकबरा है आगरा, ग्वालियर, झांसी और जयपुर, इन जिलों में से। तो तानसेन का जो मकबरा बनाया गया वो ग्वालियर। कहाँ? ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी। तानसेन का मकबरा बी यानी ग्वालियर में बनाया गया। राय लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में किस क्षेत्र से है? कौन सा नृत्य? राय लोक नृत्य। बहुत ही ध्यान से देखें, राय लोक नृत्य के बारे में पूछे जा रहे, कहाँ से है? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से और बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है, बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव, तो ताज महोत्सव जो मनाया जाता है फरवरी में मनाया जाता है। कब? फरवरी में मनाया जाता है। आगरा में ताजमहल फरवरी में मनाया जाता है। तो ये जो ताज महोत्सव फरवरी में आगरा में मनाया जाता है, और इसका टाइम फिक्स 18 से 27 फेब यानी फरवरी को जहाँ मनाया जाता है उस स्थान का नाम है शिल्प ग्राम। क्या नाम है? शिल्प ग्राम। फरवरी में ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, और जगह का नाम शिल्प ग्राम। तो जगह का नाम ठीक से याद रखिए, मैं साफ थोड़ा लिखता हूँ उसको, शिल्प ग्राम। कब? 18 से 27 फरवरी तक। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। देखिए ठुमरी गायिका और गिरिजा देवी का संबंध है। गिरिजा देवी कौन है? ठुमरी गायिका। इनका संबंध है आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से और लखनऊ घराने से। तो इनका जो संबंध है बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी कहाँ से हैं? बनारस घराने से, ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? दीवारी नृत्य, नटवारी नृत्य और चरकुला नृत्य और जोगनी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, चरकुला नृत्य, ये कैसा है? लोक नृत्य कहाँ का है? ब्रिज क्षेत्र का। कहाँ का? ब्रिज क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर आप सी सही है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला, तो सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के बहराइच, कहाँ? बहराइच जिले में लगता है, बहराइच में। अगला, इनमें इनमें कौन नृत्य बघेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में जब फसल की कटाई होती है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में फसल की कटाई के समय जो नृत्य किया जाता है उसका नाम पूछे। तो उसके जो उस समय जो नृत्य किया जाता है उस फसल कटाई के टाइम पे, उसे कहते हैं सहरा नृत्य। कौन सा? सहरा नृत्य। ऑप्शन नंबर बी, सहरा नृत्य। चलते हैं अगला सवाल। निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? गीत पूछा जा रहा है। तो बुंदेलखंड में आल्हा, क्या? आल्हा। और आल्हा महोबा में भी गाया जाता है। तो बुंदेलखंड में आल्हा। अगला प्रश्न, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है हरिदास? देखिए नाम इसमें जो लिखे हैं, मथुरा, वाराणसी, वृंदावन, झांसी। तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ? वृंदावन में। ऑप्शन नंबर सी। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का? बुंदेलखंड का, ब्रिजभूमि का, अवध का, पूर्वांचल का। तो चरकुला जो है ब्रिजभूमि का लोक नृत्य, ब्रिजभूमि का लोकप्रिय और लोक नृत्य। लोकप्रिय मतलब बहुत प्रमुख है। अगला सवाल, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। कथक, बात हो रही कथक की, का संबंध नहीं है। तो इस सवाल में फिर से पूछा है कि संबंध नहीं है, तो नहीं शब्द को बहुत गौर से देखें, वरना बाकी 3 जवाब सही होते हैं, उनमें से कोई हम एक कर देते हैं और सवाल हमारा गलत हो जाता है। कथक नृत्य से संबंध नहीं है पूछा जा रहा है। तो कथक नृत्य से जिनका संबंध नहीं है उनका नाम है ध्रुव तारा जोशी। क्या? ध्रुव तारा जोशी। तो बाकी 3 संबंधित हैं, इसका मतलब 3 नाम हमें और मिले जो कथक नृत्य से हैं। इनको बहुत अच्छे से याद करें। कौन से नाम है? विंदा दीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। तो शंभू जी महाराज कहीं कहीं नाम लिखा मिलेगा, लच्छू जी महाराज मिलेगा, तो आप विद रेस्पेक्ट बोला जाता है ऐसा। अदरवाइज नाम इनका शंभू महाराज और लच्छू महाराज है। ध्रुव तारा जोशी ये संबंधित नहीं है कथक से। तो ये जो ध्रुव तारा जोशी हैं ये कथक नृत्य से नहीं, ये किससे हैं? ये तबला वादक, तबला वादक, तबला वादक हैं। और ये बुंदेलखंड घराने से हैं, बुंदेलखंड घराने से। निम्न में कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें 3 सही जवाब होते हैं, एक गलत, हमें उन्हें ढूंढना होता है। तो हमें ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है। कजरी बनारस से है सही जवाब। होली, सी नंबर है, होली ब्रिज से सही जवाब। बिरहा कानपुर से गलत जवाब। नौटंकी हाथरस से सही जवाब। हमें छांटना सुमेलित नहीं है, तो बिरहा कानपुर से ये गलत जवाब, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 जवाब सही है, एक गलत हुआ, बिरहा कानपुर। तो बिरहा है कहाँ का? फिर बिरहा है बघेलखंड। सबसे पहले प्रश्न में हमने ये डिस्कस किया था, बिरहा है बघेलखंड।
बिरहा बघेलखंड। अगला सवाल, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? फिर से वही चीज़ कि 3 सही जवाब 1 गलत। कर्मा महोबा ये गलत। धुरिया बुंदेलखंड सही। नटवरी पूर्वांचल सही। धीवर कहार सही। तो गल सुमेलित नहीं है क्या? कर्मा महोबा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 3 सही हैं, वो तीनों जैसे फिर से एक देखिए आप लोग, धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, धीवर कहार। तो कर्मा कहाँ से हो गया? सोनभद्र। सोनभद्र का लोकप्रिय नृत्य है सोनभद्र। सोनभद्र का फोक डांस यानी लोकप्रिय नृत्य वहाँ का। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये गलत है टाइप है, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। बिरहा उत्तर प्रदेश, कजरी उत्तर प्रदेश, ढोला मारू गलत जवाब। ऑप्शन नंबर डी जो है रसिया सही। तो सही नहीं है, मैं देखना था ढोला मारू। कौन सा? ढोला मारू। 3 सही जवाब 1 गलत। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना में से। तो ढोला मारू राजस्थान से संबंधित, कहाँ है? राजस्थान। ढोला मारू राजस्थान से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड और आला महोबा भी है। बिरहा पूर्वांचल सोनभद्र का है बिरहा। चैता रुहेलखंड गलत जवाब। कजरी अवध। 3 सही 1 गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि हमसे पूछा जा सुमेलित नहीं है। तो ये जो चैता है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित, कहाँ से? वाराणसी से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? देखिए ऐसे प्रश्न कितने पूछे गए। देखिए लोक नृत्य नहीं है। चरकुला उत्तर प्रदेश का है, रास उत्तर प्रदेश का है, कर्मा उत्तर प्रदेश का, मुरिया उत्तर प्रदेश का नहीं है। मुरिया उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो मुरिया कहाँ का है? तो मुरिया जो लोक नृत्य कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का है। ये अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों के द्वारा द्रविड़ समुदाय में किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों और द्रविड़ समुदाय द्वारा किया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा। ठीक, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जिला कहाँ संबंधित है? बस्तर जिला। जिला क्या है? बस्तर। ये है डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। आदिवासियों द्वारा के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राई लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कहाँ का? बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर बी। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। सन पूछा जा रहा है कि किस सन में बना। तो ये बना था सन 2001 में। कब बना? सन 2001 में। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? सत्यम शिवम सुंदरम बहुत बार नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसकी जो रचना है ये की थी शिवनंदन नौटियाल। इनका नाम था शिवनंदन नौटियाल। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल। नाम याद रखिएगा, सुलह कुल। डायरेक्ट ये पूछ सकता सुलह कुल उत्सव। सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है।
शहर कौन सा? मेरठ गलत, अलीगढ़ गलत, लखनऊ गलत, आगरा में कहाँ किया था? आगरा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। बिंदादिन गलत, उस्ताद दुल्ले खान गलत, मेहंदी सही, इलियास खान सही। देखिए इससे एक चीज़ और पता चलता है कि किन किन लोगों ने साथ दिया था। हो सकता है कि अगले नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ दे कि इनमें से कुछ और 3 अलग नाम दे दे, इनमें से कोई और नाम दे दे इनमें कि किन्होंने किया था। वो इलियास खान दे दे, बाकी 3 नाम और दे दे, तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये इनमें सही जवाब होते हैं। मेहंदी ने नहीं किया, तो हमारा सही जो आंसर है ये आंसर है, ध्यान रखिएगा, मेहंदी। अगला प्रश्न, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का, बहुत विशेष तरीके के प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत। वर्षा के समय, तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो किया था किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने किया था। अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ही ध्यान से उसको सवाल को जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कजरी। कौन सा गीत है? कजरी। कब गाया जाता है? वर्षा के समय उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जो कि संबंधित हैं। भीमसेन बनारस घराने से नहीं हैं, किराना घराने से हैं, लखनऊ घराने, बाकी तो फिर गलत हो ही जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट पूछा किससे संबंधित हैं, 3 तो गलत होंगे। तो ये कहाँ संबंधित है? किराना घराने से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? देखिए कथक लिखा है, कथक, और एक होता है कथक, ठीक, दोनों में अंतर है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कमेंट में बताएं। जिनको नहीं पता है वो हमारा वीडियो देखें। एक भारत के जो सांस्कृतिक जो लोक नृत्य हैं उनका एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर के। तो सवाल है, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं हैं? तो उनका नाम है किशन महाराज, क्योंकि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी ये तीनों कथक कलाकार हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है पूछा गया है। तो धोबिया है, राई है, सायरा है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी ये सभी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। तो मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए? कजरी के लिए मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है पूछा गया, मतलब कि 3 तो सुमेलित होंगे, हमें 3 और प्रश्नों की जानकारी मिलेगी। तो बिरजू महाराज हैं कथक के कलाकार। आल्हा के जो है, आल्हा जो है महोबा में गाया जाता है, वहाँ महोबा का प्रसिद्ध गीत है अमजद अली खां। अमजद अली खां सरोद, अमजद अली खां सरोद, 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 अमजद अली खां सरोद, सरोद वाद्य यंत्र हैं। बिरहा कन्नौज, बिरहा कन्नौज कहा गया सुमेलित नहीं है, तो बिरहा कन्नौज का नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। हमें यही देखना कौन सा सुमेलित नहीं है। बिरहा के बारे में पीछे 2 बार और पूछा गया है, जिसे ना पता हो तो बैक करके एक बार वीडियो फिर से देखें। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है या संबंध है? शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश से। कथक, देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछा गया, कथक उत्तर प्रदेश का है, बाकी 3 भरतनाट्यम,
तमिलनाडु का है, जिन्हें ना पता हो एक बार देखते चलें। ओडिशा, ओडिसी जो है कहाँ, ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। भारत के जो शास्त्रीय नृत्य, इनकी एक वीडियो पड़ी आर्ट एंड कल्चर प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ से जाके इन सभी को देख सकते हैं। और इसका एक शॉर्ट वीडियो पड़ा बहुत ही फनी ट्रिक के साथ में, आप बहुत अच्छे से इनको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। बनारस में गलत, विंध्याचल में गलत, मेरठ में गलत। तो ये होता है कहाँ, सहारनपुर में। शाकंभरी देवी जो मेला कहाँ होता है, सहारनपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ी तो बिल्कुल ही गलत है, बघेली गलत, ब्रिजभाषा गलत। तो ये जो क्षेत्र अवधी के हैं, कहाँ, किसके, किस भाषा के, अवधी के। अगला सवाल, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, पाईडंडा नृत्य ये जो है बुंदेलखंड का, बढ़ैया नृत्य गलत है, राई नृत्य बुंदेलखंड का। तो ये तीनों नृत्य बुंदेलखंड के हैं। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, नहीं, तो बढ़ैया नृत्य का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली, देखिए नाम वृंदावन, मथुरा का ये भी है, बरसाना मथुरा का है, मथुरा और गोकुल। तो मथुरा आपको ऑलरेडी दे रखा, अगर बाकी तीन ऑप्शन ना होते तो मथुरा सही था। अब पर्टिकुलर जगह का नाम दिया है, तो लठमार होली बरसाना में, कहाँ, बरसाना में मनाई जाती है। फिर से समझिए, अगर ये तीन ऑप्शन ना होते ए, बी एंड डी, तो मथुरा सही हो जाता, लेकिन हमें उसकी पर्टिकुलर जगह दे रखे हैं, तो बरसाना में मनाई जाती है, इसका ध्यान रखने। लठमार होली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय गीत में टप्पा शैली का विकास किया? कौन सी शैली? टप्पा शैली। टप्पा शैली एक यूपीएससी में भी पूछा गया शब्द है, और ये यूपीपीसीएस में भी, और एक और यूपी कोई एग्ज़ाम था उसमें, ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है टप्पा शैली। तो टप्पा शैली पूछा जा रहा शास्त्रीय संगीत जो है अयोध्या के किस संगीतकार से संबंधित है? तो उनका नाम है खुशी महाराज। क्या नाम है? खुशी महाराज से संबंधित है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, तो उस मेले का क्या नाम है? नौचंदी मेला। क्या नाम? नौचंदी मेला। भारत के प्रमुख मेले के नाम से एक वीडियो आपको आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसमें भारत के सभी मेले और उनकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो आप लोग इसकी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में, जगह क्या नाम, बाराबंकी मेला लगता है? सूफी संत की वार्षिक उर्स, तो उनका जो नाम है क्या है? वारिस अली शाह। सूफी संत कौन थे वो? वारिस अली शाह, सही है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? तो इनायत खान का जो संबंध है वो है इटावा घराने से। कहाँ से? इटावा घराने से, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सारकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? बड़ा ख्याल का विकास किया। कव्वाली, सही जवाब क्या? कव्वाली। जौनपुर के सुल्तान कौन? हुसैन सरकी। तो इन्होंने क्या किया था? कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी डायरेक्ट आ सकता है कि बड़ा ख्याल का संबंध किससे है, नाम दिया जा सकता है, तो सुल्तान हुसैन सरकी, या बड़ा ख्याल का जो विकास है
कि धुन का जो विकास है वो कहाँ से है, जौनपुर से। तो एक ही प्रश्न में कई तरीके से फ्रेमिंग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने फिर से 50 सवालों को पूरा किया। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल थे, हमारे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। तो अब अगले वीडियो में फिर हम ऐसे ही 50 प्रश्न लेकर आएंगे। जुड़े जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इसमें आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे और फुल सिलेबस के साथ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।